welcome back to my channel. So we were discussing chapter number 6 of advanced calculus and we have discussed example number 6 and example number 7 in the previous video, but I asked you that you can do example number 3 और 4 जो मैंने आपको बताया था उसके अंदर कि आप इस एग्जाम्पल का इस क्वेश्चन के अंदर यूज कर सकते हो. सो अगर हमें जो बुक के अंदर फंक्शन दे रखा है उसके हिसाब से सॉल्व करना है, सो यहाँ पे हम उसके हिसाब से भी उसको सॉल्व करेंगे. सो हियर आई एम विद अनदर वीडियो, द एग्जाम्पल दैट आर गिवन इन योर बुक, उसको सॉल्व करते हैं. So question है, show by example that a function is differentiable at a point f of x and f of y exist but discontinuous at that point. क्या कह रहा है, एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसमें फंक्शन डिफरेंशिएबल है और हमारे पास f of x f of y एग्जिस्ट कर रहे हैं बट डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट. लेकिन हमारे पास f of x और f of y डिसकंटिन्यूअस है. तो आपकी बुक के अंदर ये एग्जाम्पल दे रखा है, मैंने एज इट इज बुक वाला एग्जाम्पल यहाँ लिखा है. That is f of x y x square sin 1 by x plus y square sin 1 by y when x is not equal to 0 and y is also not equal to 0. And when x is not equal to 0 and y is 0 हमारे पास ये फंक्शन डिफाइन है. सिमिलरली जब x 0 है तो ये वाला पार्ट डिफाइन ही नहीं होगा, सो हमारे पास सिर्फ y वाला फंक्शन आएगा और जब दोनों 0 है हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0. सो फर्स्ट हम प्रूव करते हैं कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है. सो डिफरेंशिएबल प्रूव करने के लिए कर्ली f by कर्ली x at x comma y minus curly f by curly x at 0 0. ठीक है, अब बात करते हैं curly f by curly x at point x comma y. so फंक्शन आपको दे रखा है x square sin 1 by x plus y square sin 1 by y. so इसका curly f by curly x क्या होगा, मींस x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होएगा 2x sin of 1 by x प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा cos 1 by x और 1 by x का माइनस 1 by x स्क्वायर और राइट हैंड साइड वाले पार्ट का 0 हो जाएगा. तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2x साइन ऑफ 1 by x और यहाँ से आ जाएगा माइनस cos ऑफ 1 by x. फर्दर हम क्या कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 2x साइन 1 by x मोड में सेपरेट कर लेते हैं प्लस cos 1 by x. हमें पता है sin 1 by x 1 से छोटा होता है, so ये लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 2x प्लस ये भी 1 से छोटा हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा. सो हमारे पास पूरी क्वांटिटी 2x प्लस 1 से छोटी आ रही है. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि कर्ली f बाय कर्ली x कॉमा x कॉमा y माइनस कर्ली f बाय कर्ली x एट 0 0 इज लेस देन एप्सिलॉन इफ मोड ऑफ 2x प्लस 1 इज लेस देन एप्सिलॉन. अब यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, मोड ऑफ x is less than epsilon minus 1 by 2. इसको हम चूज कर देते हैं डेल्टा से, आ जाएगा x is less than डेल्टा और हम लेट कर लेते हैं कि y भी जो है वो लेस देन क्या है, डेल्टा है. सो हमारे पास ये चीज लेस देन एप्सिलॉन है whenever x is less than डेल्टा and y is less than डेल्टा. तो हमारे पास कंडीशन आ चुकी कंटिन्यूटी की, हेंस हम लिखेंगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. कंटिन्यूटी में क्या करना, प्रूफ करना होता है कि कर्ली x जो है वो कंटीन्यूअस हो जाए. So the function is differentiable. Next हमें शो करना है कि f of x और f of y एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन डिसकंटीन्यूअस है. तो देखिए f of x हम यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो हम डायरेक्ट पुट करते हैं और देन f of y. So ये मेरे पास आया था f of x की वैल्यू. सिमिलरली f of y कैलकुलेट करते हैं, दैट इज y स्क्वायर एज इट इज sin 1 by y का आ जाएगा cos 1 by y माइनस 1 by y स्क्वायर प्लस साइन 1 by y इंटू 2y. तो आ जाएगा माइनस cos 1 by y प्लस 2y साइन ऑफ 1 by y. तो f of y आ चुका है एंड f of x आ चुका है. हमें शो करना है डिसकंटीन्यूअस है, तो क्या करते हैं, लिमिट x, y टेंड्स टू 0 0 पॉइंट लेते हैं 0 0 f of x के अंदर हम 0 0 पुट करें तो आ जाएगा 0 इंटू सम फाइनाइट क्वांटिटी माइनस cos ऑफ 1 by 0. सो यहाँ पे 1 by 0 इज नॉट डिफाइंड, सो लिखेंगे हम लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. नेक्स्ट लिमिट x y टेंड्स टू 0 0 एट f of y. सो फंक्शन ऑफ y की बात करें, डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू y ये है, इसके अंदर x को भी 0 पुट करना है, y को भी 0 पुट करना है. ये देखिए, सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस cos 1 by 0 जो कि नॉट डिफाइंड होता है प्लस y मतलब 0 इंटू सम फाइनाइट क्वांटिटी. ये बेसिकली फाइनाइट क्वांटिटी होती है, दिस इज नॉट डिफाइंड. आई वी कैन राइट हियर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट और नॉट डिफाइंड.
अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। सो हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई आर डिसकंटिन्यूअस। सो ये था हमारे पास एग्जांपल नंबर 6। सो इन एग्जांपल नंबर 7 show by example that second order partial derivative of a function may exist at a point but function is not continuous there at। मतलब सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट करे लेकिन फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है। चेक कर लेते हैं। देखिए अब वो फंक्शन दे रखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स माइनस वाई, एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक में एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 एंड एक्स वाई इक्वल टू 0 0, तो फंक्शन 0 दे रखा है। पहले हम प्रूव करते हैं कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। सेम क्वेश्चन हमने चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया था। यहाँ पे हम y को लेते हैं mx माइनस एक्स क्यूब। तो यहाँ से मेरे पास f ऑफ एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी एक्स क्यूब प्लस mx माइनस एक्स क्यूब का क्यूब बाय में x माइनस mx प्लस माइनस ही लेते हैं माइनस एक्स क्यूब। सो ऊपर में से अगर मैं एक्स क्यूब कॉमन निकालूं तो आ जाएगा एक्स क्यूब देखिए हम फंक्शन ऐसे ले लेते हैं x माइनस एम एक्स क्यूब। हम इस पार्ट से अप्रोच करें फंक्शन में, क्योंकि अगर हम वो लेते हैं ना तो यहाँ पे x से x कैंसिल नहीं होता और हमें ऊपर नीचे में से x क्यूब कॉमन निकालना है। तो आ जाएगा रिमेनिंग 1 प्लस 1 माइनस एम एक्स स्क्वायर क्यूब बाय में नीचे आ जाएगा मेरे पास एम एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस एम एक्स स्क्वायर का क्यूब, इस वाले टर्म का क्यूब बाय में एम। सो यहाँ पर हम लिखते हैं फिर ऑल वैल्यूज डिपेंड अपॉन एम, ऑल वैल्यूज। ऑल्दो यहाँ पे एक्स भी आ रहा है लेकिन हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो एम पे डिपेंड करना है। सो ऑल वैल्यूज डिपेंड ऑन एम which is an arbitrary constant, hence function is discontinuous। तो हमारे पास फंक्शन क्या बन जाएगा डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, नेक्स्ट हमें शो करना है कि इसकी पार्शियल डेरिवेटिव्स जो है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे इस पॉइंट पे। सो हमें फाइंड आउट करना है एफ ऑफ एक्स वाई एंड एफ ऑफ वाई एक्स। इसको हम रब कर देते हैं। सो हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है कर्ली स्क्वायर एफ बाय कर्ली एक्स कर्ली वाई। उसका फॉर्मूला क्या होता है एफ ऑफ वाई ऑफ डेल एक्स कोमा 0 माइनस एफ ऑफ वाई एट 0 कोमा 0 बाय में डेल एक्स, और यहाँ पे लिमिट आती है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। फंक्शन का डेरिवेटिव पहले हम y के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। सो एफ ऑफ वाई डेरिवेटिव करते हैं, क्या जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर x माइनस वाई एज इट इज y के रिस्पेक्ट में 3y स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, y के रिस्पेक्ट में प्लस बन जाएगा। से आ जाएगा 3xy स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस 2y क्यूब बाय में x माइनस वाई का होल स्क्वायर। सो एफ ऑफ वाई की वैल्यू, अब एफ ऑफ वाई के अंदर हमें पुट करना है डेल्टा एक्स कोमा 0 मींस x की जगह डेल्टा x एंड y की जगह 0, से आपको मिल जाएगा डेल्टा x का क्यूब। एंड फंक्शन का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में और 0 0, सो फाइंड आउट करना है कर्ली f बाय कर्ली y एट 0 0। उसका फॉर्मूला क्या होता है एफ ऑफ 0 डेल y माइनस एफ ऑफ 0 0 बाय में डेल y। सो फंक्शन के अंदर x की जगह 0 एंड y की जगह डेल y, से आ जाएगा डेल y का क्यूब माइनस 0 अपॉन में डेल y, से आ जाएगा डेल y का, एक मिनट, जो फंक्शन के अंदर x की जगह 0 पुट किया y की जगह डेल y पुट किया, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पर माइनस डेल y भी आएगा और अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास डेल y। से यहाँ से मेरे पास आ जाएगा डेल y, ठीक है, माइनस का, और लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 0। से अब हम लिखेंगे माइनस 0 बाय में डेल्टा x। सो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी वैल्यू डेल्टा x का स्क्वायर, और लिमिट है डेल्टा x टेंड्स टू 0, सो 0 पुट करेंगे आ जाएगा 0। ये था मेरे पास कर्ली स्क्वायर f बाय कर्ली x कर्ली y। अब हम फाइंड आउट करेंगे कर्ली स्क्वायर f बाय
कर्ली y कर्ली x, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x 0 कोमा डेल y माइनस फंक्शन ऑफ x 0 कोमा 0 y में डेल y। सो फंक्शन का डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, तो हम यहाँ पे डेरिवेटिव करते हैं परफॉर्म। सो f ऑफ x दैट इज डेरिवेटिव करना है x माइनस वाई होल स्क्वायर, x माइनस वाई एक्स के रिस्पेक्ट में 3x स्क्वायर माइनस ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स के रिस्पेक्ट में 1 से आ जाएगा 3x क्यूब और यहाँ से x क्यूब कैंसिल हो 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब वाई में x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें क्या पुट करना है, x की जगह 0 एंड y की जगह डेल y, x की जगह 0 y की जगह डेल y से आ जाएगा माइनस डेल y का क्यूब y में माइनस डेल y का स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाय डेल y। फंक्शन ऑफ x एट 0 0, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ऑफ f ऑफ x एट 0 0, उसका फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ डेल्टा x कोमा 0 माइनस फंक्शन ऑफ 0 0 बाय में डेल x, ठीक है। अब फंक्शन के अंदर x की जगह डेल x एंड y की जगह 0 से आ जाएगा डेल x का क्यूब बाय में डेल x, फंक्शन में 0 0 की वैल्यू है 0 बाय में डेल x से आ जाएगा डेल x वैल्यू इसकी, और डेल x हमारे पास क्या है 0, उसकी फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी 0 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू माइनस डेल y क्यूब बाय में डेल y का क्यूब आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास वैल्यू -1। सो कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली x कर्ली y की वैल्यू क्या आ रही है -1। अब यहाँ पे सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इससे इसका ये भी मीनिंग है कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली x स्क्वायर एंड कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली y स्क्वायर। सो मैं आपको एक बताती हूँ कि कर्ली स्क्वायर f बाय कर्ली x स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली x स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, दैट इज f ऑफ x डेल x कोमा 0 माइनस फंक्शन ऑफ 0 0 बाय में डेल x, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला ये है एट f ऑफ x, ठीक है। सो f ऑफ x डेल x 0, सो फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हम लेकर रखे हैं, x की जगह डेल x एंड y की जगह 0 पुट करते हैं, से आ जाएगा 2 डेल x का क्यूब बाय में डेल x का स्क्वायर माइनस फंक्शन ऑफ x एट 0 0 की वैल्यू पे हमने फाइंड आउट की थी 0 अपॉन में डेल x, सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। सिमिलरली हम फाइंड आउट करेंगे कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली y स्क्वायर दैट इज f ऑफ y, फॉर्मूला है 0 डेल y माइनस फंक्शन ऑफ 0 0 बाय में डेल y। तो इसकी हेल्प से आप कर सकते हैं, अभी हमने पिछले सेक्शन में f ऑफ y कैलकुलेट किया था, तो बस आपको वहाँ पे वैल्यू पुट करनी एंड देन यू हैव टू सॉल्व, और यहाँ पे फंक्शन ऑफ y। सो दोनों एग्जांपल मैंने आपको बुक वाले मेथड से भी बता दिए और एग्जांपल्स की तरह से, मतलब आप वो एग्जांपल यूज करके कर सकते हैं। सो बाय दिस योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। इन द नेक्स्ट वीडियो we will discuss next chapter. Till then, thank you.